हेलो एवरीवन। संविधान के वन लाइनर आगे से हम चलते हैं, जितना पहले हो गया आप पहले की वीडियो देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 72 क ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? इसका उत्तर है केवल राष्ट्रपति ही है जो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का या सभापति का? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो जो कैग की जो सैलरी होती है वो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी के बराबर होती है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय उत्तर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सैलरी के बराबर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 के द्वारा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? V.G. खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की है। टोटल मूल अधिकार हमारे कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे और अब संपत्ति के अधिकार को उसमें से हटा दिया गया है, उनको विधिक अधिकार मान लिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो अब हमारे मूल अधिकार 6 हैं। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई है? 13 दिसंबर 1971 को। तो प्रथम हमारा राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 1962 में और दूसरी बार किया गया 1971 में। राष्ट्रीय आपात का जो आर्टिकल है संविधान में वो है आर्टिकल 352। देखिए, इमरजेंसी के आपातकाल के 3 प्रोविज़न है हमारे, ये इम्पोर्टेंट है। 352, 356 और 360। 352 में हमारे आता है राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 में आता है वित्तीय आपात। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। 1962 में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर हमला करने के कारण। 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। और उसके बाद लगाया 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 3 बार कब लगा है? 1962 में, 1971 में, 1975 में, 1975 में। 62, 71, 75। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा, चाहे वो राज्यसभा में पहले आ सकता है प्रस्ताव या लोकसभा में, किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद